नमस्कार। आज एक नया उम्मीदों का साथ आप लोगों का सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भारतवर्ष का जो रेशियो है, लगभग हम लोग कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या है भारत में। उसमें से 80 या 85% हम मानते हैं हिंदू है। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, वाकई क्या 80 या 85% हिंदू है भारत में? अगर है तो कहां? इस प्रश्न को बोलने के लिए मैं मजबूर इस कारण से हूं। कुछ दिन पहले जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस तीनों स्टेट का ही बात करता हूं, बाकी एरिया में मैं छोड़ देता हूं। जब इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन का दौरान जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का दौरान जो मतलब काउंटिंग हुआ, उस काउंटिंग से एक बात स्पष्ट है, जो हमारा जो हिंदू है, अगर 80 से 85 करोड़ जनसंख्या अगर हिंदू है, उसमें से अगर हम इतना परसेंटेज किसी एरिया में अगर 80% अगर हम हिंदू रहते हैं, उसमें से मात्र लगभग 40 से 45% वोट आता है हिंदुओं को, अर्थात सनातन धर्म को। बाकी कहां जाता है? यह प्रश्न मेरा मन में इसलिए चल रहा है, अगर आप बकई सनातनी हैं, बकई हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, बकई मतलब आपका सनातन धर्म यह हिंदुत्व को सपोर्ट करके आप वोट डालते हैं, तब 80 में से 80% आना चाहिए। तो इससे एक बात है, 80% अगर मान लीजिए किसी एरिया का जनसंख्या में 80% अगर हिंदू है, सनातनी है, उसमें से अगर सिर्फ 40 से 45% अगर वोट अगर हिंदुओं में शामिल होता है और बाकी 35 से 40% वोट अगर आपको नहीं मिलता है, यह पार्टी का बात नहीं है। इससे एक बात है, वो हिंदू नाम से जाना जाता है, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए इस बात को सामने रख रखा हूं, क्योंकि जब कुछ टाइटल का बात मैं बोलता हूं, जैसे कभी कभी देखिएगा वोट का जब सौदा होता है, तब उस दौरान देखिएगा कुछ केजरीवाल जिसका सरनेम, वो टोपी पहन लेते हैं, कुछ यादव है टोपी पहनते हैं, कुछ भट्टाचार्य हैं, कब कास्ट संप्रदाय से हैं, टोपी पहनते हैं, कुछ ब्राह्मण है टोपी पहनते हैं, कुछ ऐसा है चटर्जी, बनर्जी, दत्त, मतलब बहुत सारी टाइटल्स हैं जो इनको प्योरली, खास तौर पर जो क्या कहे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उन लोग को, जिनको हम सनातन का प्रतीक मानते हैं, सनातन का मतलब सनातन धर्म को लेकर चलने वाला मानते हैं, देखिएगा उन लोग भी वोट बैंक को लूटने के लिए, अपना सत्ता को बचाने के लिए टोपी पहनते हैं। तो क्या आप उन लोग को सनातनी कहेंगे? अगर दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है, वही है जो कुल में, सनातन कुल में जन्म है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हिंदू सनातन घर में पैदा हुए, जन्मगत सूत्र में सनातनी है, पर आने का बाद वो सिर्फ अपना राजपाट बचाने का खातिर सनातन धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार है। तो इसको पहचाने कैसे? अब हम तो ये बात प्रश्न एराइज कर दिया, प्रश्न आपका सामने रख लिया, जो 80% जनसंख्या का अंदर 40 से 45% जनसंख्या है, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वोट देते हैं, वोट नहीं भी देते हैं, अपना मन से विलिंगली आगे बढ़ के आते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सनातन धर्म का सपोर्ट बन के खड़े होते हैं। बाकी जो 35 से 40% लोग हैं, वो लोग जाता कहां है? ये सवाल है। और इसी का कारण से आज भारत में जो कुछ भी भ्रष्ट, जो कुछ भी घोटाला, जो कुछ भी आज अंदरूनी तरीका से भारत को नष्ट करने का जो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए वही लोग जिम्मेदार हैं। इसको कैसे पहचाने? इसका एक नया फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। वो लोग कभी भी गेरुआ कलर को पसंद नहीं करेंगे, पहला बात। वो लोग भगवान हनुमान जी का झंडा कभी भी छात पर नहीं लगाएंगे, दूसरा बात। तीसरा बात, किसी का
अगर गेरुआ कलर भी नहीं लगाए, गेरुआ कलर का जो झंडा है उसमें अगर स्वस्तिक भी लगाए, ओम का भी कोई चिन्ह लगाए, ये सारी चीज झंडा से लेकर कोई भी चीज उन लोग का छत पर या घर पर या आंगन में या कहीं पर भी लगा हुआ नहीं मिलेगा। आप इसको शनाख्त कैसे करेंगे? जो आपका जो झोली में जो झोला में जो रखा हुआ है सामान, उसमें से कुछ सामान सड़ा हुआ है, इसको कैसे शनाख्त करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं। आज से हिंदुस्तान में जितना सनातनी है, जितना भाई और बहन सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, आप अपना घर का कोने में एक झंडा लगाइए। उस झंडा हनुमान जी का हो, भगवा कपड़ा का हो, स्वस्तिक का हो, ओम का हो, किसी का चीजों का, जैसे आपको पसंद आए उस चीज को लगाइए। इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा जो आप इस चीज को मानते हैं। और जो लोग इस भगवा को नहीं मानते हैं, अपना धर्म को नहीं मानते हैं, राष्ट्र को नहीं मानते हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, उसका विनाश तय है। जब धर्म का रक्षा करने के लिए आप नहीं आएंगे, तो अब यह भी धर्म से उम्मीद मत कीजिए जो धर्म आपको रक्षा करेंगे। आपका जब जन्म अगर एक ब्राह्मण परिवार में होकर आप जब उस ब्राह्मणत्व को खो बैठे, आप वोट बैंक को जीतने के लिए अगर टोपी पहन लिए, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण का विरोध में काम कर रहे हैं, तब इसका मतलब आपका विनाश शुरू हो चुका है। और इसलिए मेरा कहना है, आज से लेकर जितना जल्द से जल्द हो सके, आप जो लोग सनातनी हैं, आपका घर का कोने में झंडा लगाइए। कुछ दिन पहले का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट आपका सामने है। उसका परिणाम स्वरूप यह आया, जो हनुमान जी को बदनाम किए, उनको छोटा दिखाएं, हिंदू सनातन धर्म का बारे में तरह तरह का बातें किए, निंदा किए, उन लोग को भगवान भी नहीं छोड़े। एक बात ध्यान रखिए, आप राजनेता हो और चाहे ना हो, अगर आप प्रकृति का विरोध में जाते हैं, अगर किसी भी आप सनातनी होकर सनातन धर्म का विरोध करते हैं, आप अगर जिस मम्मी पापा का कोख से जन्म लिए, जहां से पैदा हुए, उन्हीं का विरोध करते हैं, आप अगर समाज का, अगर किसी हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, तो आप समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा यह कहना है, इस प्रकार दुश्मन को पहचानने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सभी सनातनियों को जागना होगा। और इसके लिए हमको एक ही कार्य करना है, जो कार्य हम लोग का घर का कोने में, छत का ऊपर हम लोग को झंडा लगा देना चाहिए। और जिस दिन हम इस कार्य को कर लेंगे भारतवर्ष में, जिस दिन हमारा इस भारतवर्ष में 80 से 85 करोड़ जनसंख्या में जितना सनातनी है, सभी का घर में यह झंडा लग जाएगी, उस दिन इस भारतवर्ष में कोने कोने में सिर्फ भगवा ही भगवा, गेरुआ ही गेरुआ लहराएगा। और उसी दिन आपको हिंदू राष्ट्र कहने का जरूरत नहीं है, हर कोने से आवाज उठेगा, भारत हिंदू राष्ट्र थे, है और रहेंगे। आपका कार्य का माध्यम से आप परिचय दीजिए, आप सनातनी हैं। आपका बोलचाल में आप व्यवस्थित किसी को समझाइए जो आप सनातनी हैं। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, आपका भविष्य का जो प्लानिंग है, उसमें झलक नजर आना चाहिए आप सनातनी हैं, आप हिंदुत्व को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तब देखिए, धर्म भी आपका साथ खड़े रहेंगे और आपका साथ देंगे, और राष्ट्र हित में कार्य करेंगे तो राष्ट्र भी आपका साथ खड़े रहकर नया राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपका ये सहयोग, और आप अगर इस तरह का, आप हम सभी लोग अगर आज इस तरह का अगर कार्य करें, अगर प्रत्येक का घर में अगर भगवा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, अगर एक आदमी अगर जाग गए और हमारा आस पड़ोस में जो है सभी का अगर मदद करें, सभी को अगर जगा दें, सभी को जगाने का कार्य करें, तब हम सच्चा देशभक्त हैं और सच्चा हिंदुस्तानी है और सच्चा मतलब राष्ट्रभक्त है। जो लोग राष्ट्र को जगाने के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जिंदगी को निछावर किए, उनसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए राष्ट्र के खातिर इस बातों को, इस मैसेज को इतना पहुंचा दीजिए घर घर तक, हर एक घर में झंडा होना चाहिए और प्रत्येक घर में सनातन धर्म का पूजा होना चाहिए। जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाइए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। जिस दिन हिंदू
प्रत्येक घर में हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, समागम करेंगे और हिंदुत्व को लेकर आगे चलेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने का आवाज उठाएंगे और भगवा को कोने कोने तक फैला देंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हम भी चैन से सोएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन। नमस्कार।